तो हमको बेटा आज क्या पढ़ना है, हमको ये रेशनल नंबर्स पढ़ना है, राइट। Yes, sir. रेशनल नंबर से पहले नंबर्स होते ही क्या है, तो मेरा जो लेक्चर था आपके भाई वाला, आप उसको देखेंगे तो थोड़ा नंबर्स के बारे में अंदाजा होगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं नंबर होते ही क्या है। आफ्टर दैट वी विल discuss that what are the rational numbers and what are the properties, what are the different properties of rational numbers. So first of all, I will discuss about natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers numbers वो होते हैं जो like 1 से start होते हैं. हाँ, नेचुरल नंबर्स बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स Natural बोलते हैं। numbers. हाँ, काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर होते हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। किसी भी चीज को हम काउंट करना शुरू करते हैं तो वो 1 से ज्यादा ही होती है, 1 या 1 से ज्यादा। अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया के अंदर तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। काउंटिंग में, मैथमेटिक्स में वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हम काउंट करेंगे तो या तो वो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, 0 से ज्यादा तो एटलीस्ट होगी ही वो, ठीक है। तो जब हम काउंट करते हैं Yes. किसी भी चीज को, सो दीज आर आइदर 1 2 3, so in this fashion it increases from 1 and afterwards। तो वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, 2 से होते हुए आगे की तरफ चलते हैं, these are known as natural numbers, right? Yes. ये नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर 9 तक जाते हैं और 9 के बाद फिर इसके अंदर 1 से स्टार्ट हो जाता है, ये 1 आ जाता है और यहाँ Yes. पर इन्वेंशन ऑफ 0 हुई और 1 के आगे 0 लगने लगा, फिर 0 और 1, तो यानी 0 को यहाँ प्लेस किया हमने 1 से पहले। तो 0 is not included in natural number. If we include 0 along with natural numbers, then it will start from 0 1 2 and 3 and so on like natural numbers. So 0 plus natural numbers are known as Whole numbers. कौन से नंबर हुए बेटा, Whole numbers. इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स, सारे नंबर्स। अब इसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि हम कमर्शियल मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं हम कोई चीजें ले रहे होते हैं, कोई चीज दे रहे होते हैं, कोई चीज घट रही होती है, कोई चीज बढ़ रही होती है। तो घटने और बढ़ने, आने और जाने, लेने और देने, इन सब का हिसाब किताब रखने के लिए हमने इन्वेंशन करी साइन की, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिर हमने ये पाया कि भाई 0 से छोटा नंबर हो सकता है क्या कोई, तो 0 से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता, काउंटिंग नंबर Yes. नहीं हो सकता कोई। उसके लिए हमने इजाद करी इंटीजर्स की। तो 0 -1 -2 -3, तो टुवर्ड्स दिस लेफ्ट हैंड इफ वी आर गोइंग, then we will be reaching to -infinity, and towards this right hand side we will proceed as natural numbers +1 +2 +3। तो ये सारे -infinity से लेकर और ये ऐसे करते करते +infinity तक जब चले जाते हैं हम, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? Integers. इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। Integers. अभी और भी बात आएगी बीच में, जैसे ये 3 है और यहाँ पर आपके 4 आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच में 3.1 भी आएगा, 3.15 भी आएगा, 3.19 भी आएगा, 3.99 भी आएगा, है ना। तो इनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी तो एक मोटी मोटी बात हमने समझी। हमने क्या क्या समझा अभी तक की बातों में? हमने काउंटिंग नंबर्स के बारे में बात की, काउंटिंग नंबर्स के बारे में बात की, हमने होल नंबर्स के बारे में बात की, होल नंबर क्या होते हैं ये हमने थोड़ा समझा, और हमने 0 की इंपॉर्टेंस देखी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 0। हमने क्या देखा? हमने इंटीजर्स देखे, हमने क्या देखे? इंटीजर्स देखे। तो इनकी हमारे पास एक मोटी मोटी नॉलेज आ गई। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? हमको रेशनल नंबर्स पढ़ना है। क्या ये सारे नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं? तो अभी हम बात करेंगे कि होते हैं या नहीं होते। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स, व्हाट आर रेशनल नंबर्स?
तो कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सके, Yes, कोई sir. भी ऐसा नंबर जो p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सके और दो कंडीशन पूरी करे। एक कंडीशन क्या हो, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p और q दोनों के दोनों क्या हो, Integers हैं. एटलीस्ट इंटीजर्स हो। दूसरी बात यही, ये q जो है ना, ये q ये प्रॉपर इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि q के साथ हमने कंडीशन ये लगा दी कि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q इंटीजर तो हुआ नहीं, q बेसिकली क्या है, q नेचुरल नंबर्स में से होगा, q नेचुरल नंबर्स में से Natural होगा numbers. प्लस नेगेटिव इंटीजर्स में से होगा, 0 नहीं होगा। बस सिर्फ एक नंबर से परहेज करेगा, ये किससे परहेज करेगा कि 0 नहीं होगा। तो अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा जा सकता है जो कि p बाई q की फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, वो इंटीजर होगा। जैसे Integers. जैसे जैसे वो सॉरी वो आपके रेशनल नंबर होगा। जैसे मैं लिखूं 2, तो क्या 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूं 2 अपॉन 2 by 1, 1. तो 2 आपका इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो यस 2 इज, 2 के लिए क्या लिखूंगा मैं, यस 2 इज रेशनल Integer. नंबर, I नॉट mean, in इंटीजर। rational numbers. रेशनल नंबर 2 इंटीजर है, ये तो बात हो चुकी है, अब रेशनल की बात है। मैं लिखूं -5 बाई 7, तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो मैं लिखूंगा यस इट इज ए रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और q 0 नहीं है। अगर मैं लिखूं 72 डिवाइडेड बाई 0, तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो मैं आंसर लिखूंगा नो इट इज नॉट Rational number. ए रेशनल नंबर। बात समझ में आई, सिर्फ Yes, sir. यहां पर रेशनल, यहां पर ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना 0. चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. ठीक है। दूसरी बात, ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं पूरी जिंदगी हम कैलकुलेट ही करते चले आ रहे हैं पाई की तरह, तो 22/7 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कभी भी जो है वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो रेशनल नंबर की ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई आपके या नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ बातें दी हुई हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें मैं पेन यहाँ पर रेड दे, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन, ये एनसीईआरटी का फोटो है सीधा सीधा, और नंबर्स बताए हैं और यहाँ पर हमें अपना रिमार्क दें। ये टेबल एनसीईआरटी में बनी हुई है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम क्या कर रहे हैं कि हम दो नंबर को एडिशन, दो नंबर का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। हमने 0 और 5 का जब एडिशन किया तो हमें क्या मिला, 5। तो ये क्या आया, अ होल नंबर। कौन सा नंबर आ गया, ये होल Whole नंबर आ number. गया। हमने 4 को 7 से, ये कौन से नंबर्स के लिए बात हो रही है, ये होल नंबर्स के लिए। इसके ऊपर जो हेडिंग पड़ी हुई है वो है होल नंबर्स। ये सारे जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं ये किस पर कर रहे हैं, होल नंबर्स पर कर Whole रहे हैं। numbers. ठीक है, वो मैं हेडिंग लिखना भूल गया। तो 4 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 11 मिलेगा। तो यहाँ इन्होंने सवाल पूछा है इज इट ए होल नंबर, तो आंसर हमें लिखना है यस इट इज ए होल नंबर, 11 इज ए होल नंबर। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो जब भी होल नंबर को हम जोड़ेंगे हमको क्या मिलेगा, अगर होल नंबर को हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट if we are अगर adding, if we are adding two whole numbers will be ended by getting a whole number। तो यहाँ पे क्या लिखा है, in general a plus b is a whole number for any two whole numbers a and b। if a and b both are two whole numbers then the addition of these two whole numbers will be a whole number। तो रिमार्क हमने क्या लिख दिया इसके लिए,
तो एक मिनट, तुमको स्क्रीन नजर आ रही है? सर नहीं। एक मिनट, अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। ओके, तो क्या था, होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज अंडर एडिशन का मतलब क्या है कि दो होल नंबर को जब हम जोड़ेंगे, व्हेन वी विल add two whole numbers, then we will be having the result as a whole number। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये सब बातें पूछूंगा मैं बाद में, ये बात याद रखना। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर्स। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर 5 में से 7 घटा दिया, यहाँ पर मिला आपको -2। क्या -2 होल नंबर है? नहीं। -2 इज नॉट ए होल नंबर। लेकिन अगर मैं 8 में से 2 घटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 6। क्या 6 होल नंबर है? यस, होल यस नंबर सर। है। तो when we subtract two whole number, sometimes I get whole number, sometimes I don't get the whole number, होल नंबर। sometimes I get negative, sometimes I get positive integer, sometimes I get negative integer। तो हम क्या कहेंगे? which is not a whole number, sometimes we get whole number, sometimes we don't get the whole number। तो हम कहेंगे कि whole numbers are not closed under subtraction, means not all the time we get whole number when we subtract two whole numbers। बात समझ में आई? अगर यस हम सर। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा देंगे तो होल नंबर नहीं मिलेगा हमें। हमें होल नंबर सिर्फ जब ही मिलेगा जब हम दो बराबर के नंबर को घटाएंगे या या बड़े नंबर में बड़े। से छोटा नंबर को घटाएंगे। हर यस सर। बार होल नंबर नहीं मिलेगा हमें, तो इसलिए हम रिमार्क क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नॉट क्लोज्ड का मतलब not all the time I am going to get a whole number by subtracting two whole numbers। Are you getting the point? यस सर। Okay, now let us move on to the multiplication। okay, this is the multiplication। multiplication में हमने 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, both are the whole numbers। what I am getting 0, it is a जीरो whole number। होल नंबर। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, what I am getting, it is a whole number। मैं यहाँ पर नेगेटिव ले नहीं सकता हूँ क्योंकि नेगेटिव होल नंबर होता ही नहीं है। बात समझ में आ यस गई है सर। या नहीं? यस सर। तो on multiplication in general, if both numbers are whole numbers, I am going to get definitely a whole number। क्यों? यस सर। 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 21 मिलेगा। ये आप मोबाइल पर देख रहे हैं या इस पे देख रहे हैं? क्या नाम है? लैपटॉप पे। हाँ, तो बड़ा नजर आ रहा होगा ना? यस सर। ओके, तो क्या लिख रहा है भाई? इट इज ए होल नंबर इन जनरल इफ a and b are any two whole numbers, their product ab is a whole number। 8 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। तो यानी a multiplied by b, suppose c, if a and b both are whole number, then c is definitely going to be having the whole number। Are you getting the point? यस सर। So what will be the remark? What should be the remark? Whole numbers are closed under multiplication। This is what the meaning of such exercise। If we are multiplying यस। two whole numbers, we are going to get definitely a whole number। Okay, now let us move on to the fourth operation, that is division। It is again a very important operation। What I am going to do is I am going to divide this 5 by 8। What I will get? I will get this 5 by 8। What is this? Is it a whole number or not? It is not a whole number,
Sir, it is a ratio number. Okay, whatever it is not a whole number, because we are Yes. talking about whole number. So we must rigid on our point that whether it is a whole number or not. Our conclusion must be that if we are dividing two whole number, or if I am dividing one whole number with another whole number, all the time I am not I am not getting whole number. Suppose I am dividing 8 by 4, what I will get? Suppose I am dividing 8 by 4, what I will get? 8 by 4 is equal to 2. Are you getting the point? It is a Yes, whole sir. number or not? It is a It. whole number. Okay? ये दोनों भी whole number हैं और ये भी whole number है. तो whole number को whole number से divide किया, हमको whole number मिल गया. लेकिन जब हमने 5 को 8 से divide किया, I am going to get a fraction. तो मुझे fraction मिल रहा है, तो ये whole number नहीं. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Whole numbers are not closed under division. तो ये बात याद रखनी है. क्या क्या बात याद रखनी है आपको? जब होल नंबर का एडिशन किया जाता है तो हमें होल नंबर ही मिलता है. Yes, sir. जब होल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि हमें होल नंबर मिले. यहाँ पर नॉट आया है. समझ में आ गई बात? Yes, sir. When two whole numbers are multiplied, definitely I will get another whole number. बात समझ में आ गई क्या? ओके. डिवीजन में जब एक नंबर को हम दूसरे नंबर से, एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करेंगे, all the time I am not getting whole number. बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. समझ आ गई. Now let us move on to another topic, that is integer. The same exercise we will do with integer. Okay? ये इसमें जो हेडिंग पड़ी हुई है, आप अपने जब उसको देखेंगे, क्या नाम है, बुक को देखेंगे, तो यहाँ पर ये हेडिंग जो है वो इंटीजर्स के लिए है. ठीक है? Okay, तो sir. यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटीजर का एडिशन, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर का डिवीजन हमको इंटीजर देता है या नहीं. अगर देता है तो हम लिखेंगे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अगर नहीं देता तो हम लिखेंगे नॉट closed under addition, not closed under subtraction, not closed under multiplication, not closed under division. Are you getting the point? Okay. Yes, sir. Now, अब मैं थोड़ा सा तेज करूंगा क्योंकि अभी आप कर चुके. एडिशन हमने किया, -6 का 5 में -1 बना, -7 -5 में जोड़ा. क्या ये इंटीजर आएगा? तो यस, ये भी इंटीजर आएगा. 7 और 5 12, माइनस का 12 आएगा. ये माइनस का 12 आएगा, नहीं आएगा? Yes, sir. -12 है. 8 और 5 ये कितना आएगा? ये 13 आएगा. तो यस, ये भी इंटीजर है. तो इन जनरल अगर a और b दोनों इंटीजर हैं तो इनका जोड़ इंटीजर ही आएगा. तो मैंने क्या लिखा? इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर Close addition. तो यहाँ पर मैं यस लिख दूं खाली मोटा मोटा, तो समझ में आ जाएगा. Yes, sir. अब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ. अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ दो इंटीजर का, याद रखिए मैं जब भी ये एक्सरसाइज करूंगा तो हमेशा इंटीजर के लिए कर रहा हूं तो इंटीजर रखूंगा. नेगेटिव भी रख सकता हूं, पॉजिटिव भी रख सकता हूं, है ना? Yes, sir. जीरो इंटीजर है या नहीं? Sir, नहीं. जीरो इंटीजर नहीं है. जीरो क्या है? Whole number है, sir. जीरो होल नंबर है. Yes. आगे बढ़ते हैं. -6 -8 इज इक्वल टू -12, वो -14. 7 -5 इज इक्वल टू 2. 5 -7 इज एन इंटीजर. ये तो इंटीजर आ गया पहला वाला. दूसरा वाला क्या होगा? ये होगा -2. तो यस, ये भी इंटीजर है. 6 और 8 दोनों नेगेटिव के, -14 हो चुका है. तो ये इंटीजर है. यस, ये भी इंटीजर है. -6 -8 तो क्या आ गया? 2 आ गया. तो यस, ये भी इंटीजर है. और यस, ये भी इंटीजर है. तो हम क्या लिखेंगे? In general, for any two integers a and b, a minus b is again an integer. Check if b minus a is also an integer. तो ये जो आखिरी की लाइन लिखी हुई है इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो बताओ. यस लिखूं या नो? Yes. इसका आंसर भी यस ही होगा. ठीक है. और ये पूरा जो लिखा है इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इसका आंसर क्या है? यस. Yes.
आंसर नहीं है बेसिकली, इसको तो हम अपने अल्फाज में लिख रहे हैं। यस, जहां नहीं होगा वहां हम लिख देंगे कि यहाँ पर नहीं। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, if two integers are multiplied, I will get 40, which is an integer, minus 5 minus 8, it is an integer, minus 5 minus 8 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 40, minus 5 minus 8 को मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा minus 40। तो yes it is also an integer, yes it is also an integer, yes it is also an integer. So if two integers are multiplied, I am They are definitely integers. I am definitely going to get another integer. Integers. तो आंसर होगा integers are closed under multiplication, तो मैं लिखूंगा yes, integers are closed under multiplication। बात समझ में आ रही? Yes sir. डिवीजन की बात कर, 5 को 8 से डिवाइड कर दिया, होल नंबर भी है इंटीजर भी है। Yes. लेकिन ये क्या आया, 5 को जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.6 समथिंग आएगा। Yes. क्या ये इंटीजर है? नो। No. हाँ इंटीजर आ भी सकता है, मैं 10 को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -5 आएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज एन इंटीजर। Integer. Yes sir. तो इंटीजर आ भी सकता है, इंटीजर नहीं भी आ सकता। इंटीजर कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन पर। Yes sir. डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन पर। दूसरी बात क्या करेगी कि एक तो डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए और डिनोमिनेटर फैक्टर होना चाहिए न्यूमरेटर वो, सॉरी न्यूमरेटर फैक्टर होना चाहिए डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर ज्यादा भी होना चाहिए। न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर फैक्टर होना चाहिए डिनोमिनेटर का, तभी आएगा वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका एक आंसर आया नो। क्या बात समझ में आ गई? Yes sir. ओके, नाउ ये कुछ ऑपरेशन लिखे और यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखी हैं। तो कम्यूटेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है वो बता रहा हूँ। जैसे होल नंबर के लिए लिखा है 0 + 7, अगर इसको बदल दें 7 + 0 कर दें तो ये देखो 7 आया। 2 + 3, अगर इसको मैं कर दूं, पहले मैं मिटा दूं, अगर मैं इसको कर दूं 3 + 2 तो ये दोनों बार 5 ही आया। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं 2 नंबर लेता हूं, एक लेता हूं a और उसमें b को जोड़ देता हूं तो ये बराबर आता है b पहले ले लूं और उसमें a जोड़ दूं। तो अगर मुझे एडिशन करना है तो कोई सा भी नंबर मैं पहले लूं, कोई सा भी नंबर मैं बाद में लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। आंसर सेम आएगा। -2 + 5 करूं मैं या 5 + -2 करूं, आंसर हमेशा कितना आएगा? 3 आएगा। 3। बात समझ में आएगी? तो क्या लिखूंगा मैं? एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कम्यूटेटिव एडिशन होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बदल दें चीजों को तो वो कम्यूटेट हो जाता है एडिशन में से। यस सर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सब्ट्रैक्शन। 2 में से 5 घटा दिए, क्या ये बराबर आ जाएगा 5 में से 2 घटा दिए? नहीं सर, नहीं आएगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 - 5 इज नॉट इक्वल टू 5 - 2। यस। तो क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। होल नंबर की बात हो रही है, ये बात याद रखना। यस। दोनों ही होल नंबर हैं, 2 भी और 5 भी। ये मत समझना मैंने -5 लिया है, मैंने -5 नहीं लिया। मुझे तो a में से b को घटाना है, तो b भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है। ये तो फॉर्मूले का हिस्सा है, मुझे डिफरेंस चाहिए ना, मुझे तो डिफरेंस चाहिए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करूं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, ये बराबर आएगा कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं। तो क्या लिखेंगे हम? Multiplication is not commutative. नहीं, कम्यूटेटिव है। Is commutative, I mean. हाँ, is commutative. For whole number it is commutative.
डिवीजन 2 को 5 से डिवाइड करूं, क्या ये बराबर आएगा 5 को 2 से डिवाइड करूं? नहीं तो सर। नहीं, तो इसीलिए लिखा है डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दी हैं, आप कोई नई 3 एग्जांपल लिखेंगे इसमें अपनी किताब में, पेंसिल से फोटो खींच के मुझे भेजेंगे, राइट? यस सर। यहाँ पर भी, इस जगह पर भी। यस। ओके, तो होल नंबर के लिए हमने क्या सीखा? होल नंबर के लिए एडिशन, होल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए एडिशन के लिए यस, सब्ट्रैक्शन के लिए नो। नो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस। मल्टीप्लिकेशन के लिए यस, और डिवीजन के लिए बेटा क्या सीखा हमने? नो। डिवीजन के लिए नो। अच्छा, जहां पर नो है ऐसा नहीं है वहां पर यस नहीं आ सकता, किसी कॉम्बिनेशन के लिए यस आ सकता है सर दोनों आ सकता है। लेकिन नो अगर कहीं आ रहा है तो हम एज ए होल उसको नो मानेंगे। यस सर। ठीक है, हमेशा वो ना, हमेशा। लेकिन अगर कहीं यस आ गया तो इसका मतलब वो हमेशा यस रहेगा। ठीक है, यस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटीजर। ये चीज अब हम इंटीजर के लिए करेंगे, एडिशन। इंटीजर में एडिशन करना है तो इंटीजर क्या है? सपोज 5, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीजर के लिए। इंटीजर में लेता हूं, एक लेता हूं मैं 5 और एक लेता हूं मैं -12। ठीक है, मुझे एडिशन करना है तो 5 + -12 किसके बराबर आया? -7 के बराबर आया। अब मैं लिखूं -12 + 5 किसके बराबर आया? -7 के बराबर आया। -7। तो मैंने नेगेटिव लिए थे और एडिशन करके देखा, दोनों बार माइनस आया, तो मैं क्या लिखूंगा? एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। अच्छा, अब इन्हीं दोनों नंबर को मैं डिफरेंस निकाल के देखूं, क्या मैं निकाल के देखूं? मैं डिफरेंस निकाल के डिफरेंस। देखता हूं। मैं इन्हीं दोनों नंबर का क्या निकाल के देखता हूं? डिफरेंस निकाल के डिफरेंस। देखता हूं। तो 5 - -12 क्या आएगा बताइए? 19 आ जाएगा। -7 सॉरी, -19 सॉरी। नहीं, +17 आएगा बेटा, +17। ओके सर। ठीक है, अच्छा मैं -12 माइनस +5 ये करूं तो अब क्या आएगा? सर आएगा एक मिनट, -7 आएगा। क्या आएगा? -7। -17 तो नहीं आएगा? नहीं, 7 आएगा सर। -12 -5 क्या आएगा? डिफरेंस निकालना है ना मुझे। यस सर, डिफरेंस निकालना है। ये तो 5 + 12 ये तो 17 हो गया, यस। और ये कितना हो जाएगा? डिफरेंस निकालना है ना, तो ये भी नेगेटिव हो गया, यस। ये भी ये कितना हो गया? ये -17। ओके सर, आई गॉट इट। -17 तो आएगा। यस सर। इसलिए मैंने लिखा ये, इसलिए मैंने इसको क्या बोला? मैंने बोला कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का आप खुद करेंगे, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, इतना सब कुछ बता दिया, इसको आप खुद ही करेंगे, ये बात याद रखिए। ठीक है बेटा, यस। आज हम बहुत थक गए, सुबह से काम कर रहे हैं, क्या? इसलिए आज मैं सुबह से काम